सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबीयीन अबिल कासिम मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के नाम से आगाज़ करते जो रहमानुर रहीम है, और उसी के फजलो करम से फिर एक मर्तबा जनाबे नूह और उनकी कश्ती, उनकी दास्तां को लेकर हाजिर हो। हमने जनाबे नूह की कश्ती के बारे में कुछ डिस्कशन किया पिछले एपिसोड्स में। जनाबे नूह की कश्ती कैसे बनी, जनाबे नूह की कश्ती में कौन सवार हुआ, एनिमल्स के बारे में बात की, और मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर करते करते अब हम और अभी तक का जो हमारा सफ़र था उसमें हमने मोस्टली जनाबे हुद चैप्टर नंबर 11 ऑफ कुरान मजीद का सहारा लिया था। तो जनाबे नूह की दास्तां कुरान में और भी जगह पे मौजूद है, मगर क्योंकि यहाँ पे एक सिलसिला था, एक इजी अल्फाज जो मुझे मालूम हुए, तो मैंने अपनी कम इल्मी के एतबार से सूरे हुद के सहारे से जो मुझे सिंपल लगा मैंने आपके साथ शेयर किया। अब हम सूरे हुद की पिछली आयतों को लास्ट एपिसोड में, उसके पहले हम देख चुके। अब हम आज के एपिसोड में बात करते हैं सूरे हुद की आयत नंबर 44, और इंशाल्लाह आज इसी एक आयत को डिस्कस करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाता है, चैप्टर 11 आयत नंबर 44, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकील या अर्जुब लई माअकी। अल्लाह क्या कहता है, वकील यानी हुक्म हुआ, अल्लाह का हुक्म हुआ, कुदरत का हुक्म हुआ। किसको? या अर्जो, ए जमीन। अल्लाह जमीन से मुखातिब है, ए जमीन अपने पानी को निगल ले। अभी तक अगर आप इस सफर में मेरे साथ हो तो आपके जहन में है कि हमने बात की थी कितना खतरनाक तूफान आया था, क्या अजाब था, और इतना बुलंद पानी था कि पूरे पूरे पहाड़ उसमें गर्क हो गए। अब जब ये तूफान को ठहरना था, जब वो मुद्दत मुअय्यन खत्म हो गई, तो अल्लाह क्या कह रहा है कि ए जमीन अपने पानी को निगल ले। क्योंकि जब अजाब आया था तो जमीन से भी पानी उगल रहा था और आसमान भी पानी उंडेल रहा था। तो अल्लाह ने कहा जमीन टेक योर वाटर बैक। यहाँ पे जो लफ्ज है, अगर आपके सामने कुरान मजीद है और अगर आप इस तफसीर को देख रहे हो तो आप इस लफ्ज पे आए, या अर्जुब लई। बला का मतलब है निगल ले, अपने अंदर वापस ले ले। और उसके बाद अल्लाह क्या कहते हैं, वया समा ओ, या समा ए आसमान। अब अल्लाह आसमान से मुखातिब है। या समा ओ अक्ली। अल्लाह क्या कहता है, अपने पानी को रोक ले। जमीन से कहता है निगल ले, आसमान से कहता है रोक ले। व गैज़ल माओ, गैज़ टू एब्जॉर्ब, जज्ब कर लो पानी को। यहाँ अच्छा आयत मुकम्मल करे, और कुदरत का हुक्म हुआ कि ए जमीन अपने पानी को निगल ले और ए आसमान अपने पानी को रोक ले। और फिर पानी घट गया, पानी कम हो गया, पानी जज्ब हो गया। कैसे जज्ब हो गया? आसमान ठहर गया, जो मूसलाधार बारिश हो रही थी वो ठहर गई, तो अब जो आसमान से आ रहा है वो रुका। और अल्लाह ने जमीन से कहा अपना पानी ले ले, तो जमीन ने अपना पानी ले लिया, तो जो पानी था वो एब्जॉर्ब होने लगा, जज्ब होने लगा, जमीन में घट होने लगा, और काम तमाम कर दिया। और कश्ती कोहे जूदी पे ठहर गई, और आवाज आई कि हलाकत कौमे जालिमीन के लिए है। आयत नंबर 44 यहाँ कंप्लीट होती है, और इस आयत में बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू हैं।
मगर एक पहलू जिसकी तरफ आगा मौसी ने कराती हमारी एक बहुत ही यानी इसकी जो खूबसूरत ब्यूटी ऑफ दिस आयत को आगा मौसी ने कराती बयान करते हैं। यानी हमारा जो टॉपिक है वो तो डेफिनेटली हम ये देख रहे हैं जमीन और आसमान और पानी और जनाब नूह का हमारा टॉपिक है। बट आउट ऑफ द टॉपिक अगर मैं एक बात लूं कि यहाँ पे ये जो हमने देखा ना कि अल्लाह जो 3 लफ्ज इस्तेमाल हुए, ये जो 3 लफ्ज आयत में आए हैं एबला, अकली और गेजल माए, ये 3 लफ्जों के बारे में आगा मौसी ने कराती कहते कि एक मर्तबा जब दुश्मन इस्लाम ने चाहा कि कुरान के खिलाफ कोई आयत लेकर आए, जब दुश्मन इस्लाम चाहते थे कि कुरान का जवाब लेकर आए, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद चैलेंज करता है सूरे बकरा आयत नंबर 23 आयत नंबर 24, अगर तुम्हें इस कलाम के बारे में कोई शक है जिसे हमने अपने बंदे पर नाजिल किया तो इसके जैसा एक ही सूरा ले आओ और अल्लाह के अलावा जितने तुम्हारे मददगार है सबको बुला लो, और अगर तुम अपने दावे में और अपने ख्याल में सच्चे हो तो अल्लाह क्या कह रहा है कि चलो एक सूरा ही लेकर आओ इतने सूरों के सामने, पूरी किताब के सामने। फिर अल्लाह क्या कहता है आयत नंबर 24 सूरह बकरा, और अगर तुम ऐसा ना कर सके और यकीनन ना कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है और जिसे काफिरीन के लिए मुहैया किया गया। यानी कुरान चैलेंज दे रहा है, कुरान क्या चैलेंज दे रहा है कि तुम इस जैसी कोई सूरा लेकर आओ, कोई आयत लेकर आओ, इस किताब का मुकाबला करो। जब कुछ दुश्मनों ने चाहा था कि हम कुरान मजीद का जवाब लेकर आए, कुरान मजीद के आयात के खिलाफ कुछ करें, तो जब वो कुरान पढ़ रहे थे कि उसका जवाब लेकर आए, तो वो जब इस आयत पे पहुंचे सूरह हुद की आयत नंबर 44 पे जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, तो ये जो ब्यूटी को देखा, ये 3 तरह से जो अल्लाह कह रहा है कि जमीन पानी निगल ले, आसमान पानी रोक ले, जब इस पॉइंट पर आए तो एक मर्तबा इन्होंने दिस इज मिराकल, ये मौजज़ा है। यानी शायद मुझ जैसा जाहिल ना समझ पाए कि इसमें क्या क्या लुगात है, क्या ग्रामर है, क्या ब्यूटी है, मगर शायद अरबिक लैंग्वेज के माहिर समझ सके कि वो क्या खूबसूरती थी अल्लाह के कलाम की, कि ये एक आयत पढ़ के उन्होंने प्लान चेंज कर दिया कि नहीं, ला हाजा कलामुल बशरी, अल्लाह का कलाम है, ये इंसान का कलाम नहीं हो सकता। और वो कुरान को चैलेंज में वो हार गए, यानी वो कुरान का जवाब न ला सके। एनीवेज वी कम बैक टू प्रॉफिट नूह और उनकी कश्ती पे कि फिर एक मर्तबा जब पानी ठहर गया, जब बारिश होना ख़त्म हो गई और जब ज़मीन ने अपना पानी निगल लिया, तो अब चारों तरफ पानी अभी भी है, क्योंकि पूरी दुनिया पानी पानी हो चुकी थी ना, तो अब अभी भी ज़मीन पे थोड़ा पानी है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पानी है। तो खुदा ने कहा कि ए ज़मीन, मैंने तुझसे कहा था ना पानी निगल ले, फिर ये जमीन का 2/3 हिस्सा पानी से भरा हुआ है, 2/3 ऑफ द लैंड स्टिल हैज वाटर ऑन इट। तो मैंने तो तुझसे कहा था पानी निगल ले, तो जमीन भी बड़ी अदब से, बहुत ही स्मार्टली और बहुत ही खाशे, फियरफुली अल्लाह के सामने, वेरी हम्बल अल्लाह के सामने पेश होती है। कहती है परवरदिगारा, तूने मुझसे कहा था कि अपना पानी निगल ले, तो जितना मेरे सीने से बाहर आया था वो सब मैंने वापस ले लिया। तूने ये थोड़ी कहा था कि सारा पानी निगल ले। सी ओबीडियंस में कभी कभी स्मार्टनेस भी अच्छी है, ओबीडियंस में कभी कभी उस तरह से करे जो अल्लाह चाहता है। जमीन ने कितनी खूबसूरत बात कही, परवरदिगारा तू अगर ये कहता कि सारा पानी निगल ले तो मैं सारा पानी निगल, तू सिर्फ कहता पानी निगल ले तो मैं पानी को अपने अंदर जज्ब कर लेती, एब्जॉर्ब कर लेती, मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। मगर तूने कहा अपना पानी निगल ले, तो जितना मेरे सीने को चाक करके बाहर आया था वो सब मैंने अपने सीने में वापस ले लिया, मगर जो आसमान से बरसा था वो मेरा तो नहीं था। और जमीन अमानत में खयानत नहीं करती,
देखिए, जमीन है, तुराब है, अमानत में खयानत नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि अल्लाह ने मिट्टी को बड़ा अमीन बनाया है। हम इंसान मिट्टी से बने, हमको मिट्टी में जाना है। जब कयामत होगी ये कब्र हमको वापस निकालेगी, अल्लाह के हवाले कर देगी। ये तुराब है और तुराब में हमको वापस जाना है। और ये तुराब अल्लाह की अमानतों का बड़ा ख्याल रखती है। अगर इसमें बीज डाला जाए तो ये अनाज बना देती है। खुदा कहता है संभाल ले, वो संभाल लेती है। खुदाया, अगर तुराब इतनी अमीन है तो अबू तुराब की अमीन होने का क्या आलम होगा? अबू तुराब की फजीलतें और मंजिलतें कितनी बुलंद होगी। अब एक मर्तबा ये इताअत की मंजिल है। अगर जमीन की इताअत ऐसी है तो अबू तुराब की इताअत क्या होगी? क्यों ना हदीस सकलैन नाजिल हो, क्यों ना खुदा कहे कि अली अलैहिस्सलाम की वो एक जरबत यौम खंदक सकलैन की इबादत से अफजल है। क्या कहा जमीन ने? खुदाया, तू कहता पानी को जज्ब कर ले, मैं कर लेती। तूने कहा अपना पानी निगल ले, तो जितना मेरे सीने से आया था मैंने सारा वापस ले लिया। यानी जमीन से 1/3 आया था और 2/3 ऑफ द वाटर जो आसमान से गिरा था, जो आसमान से नाजिल हुआ था, फिर वो जमीन के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गया। वो ओशंस बन गए, वो रिवर्स बन गए, वो समंदर की शक्ल इख्तियार कर ली। और आज भी यानी साइंटिफिकली भी अगर हम देखें तो 2/3 ऑफ द लैंड कंसिस्ट ऑफ वाटर और 1/3 इज ऑफ कोर्स जमीन, द लैंड जिस पे हम रहते हैं। ये इताअत की मंजिल है। खुदा की इताअत ऐसी हो जैसे जनाब जिब्रील करते थे। शब मेराज आई, अल्लाह जनाब जिब्रील रसूल खुदा को जमीन से लेकर आए, हर आसमान पे एस्कॉर्ट किया। मगर जब सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे जनाब जिब्रील ने क्या कहा? परवरदिगारा, अल्लाह का हुक्म नहीं, या रसूल खुदा, आई कैन नॉट मूव अहेड। अगर जर्रा बराबर भी मैं आगे बढ़ा तो मेरे बालों पर जल जाएंगे। मैं सवाल करूं, जिब्रील रसूल खुदा साथे, रहमतुल्लिल आलमीन साथे, शाफी रोजे जजा साथे, नहीं जलेगा। जिब्रील ने कहा बात सजा की है नहीं, बात इताअत परवरदिगार की है कि आया मैं अपने रब की इताअत करता हूं कि नहीं करता हूं। ए इंसान, ये ना देख के गुनाह कितना कम है, ये देख कि जिसकी नाफरमानी करता है वो कितना बुलंद है। तो आज हमने जनाब नूह के वाक़ये से ये देखा कि तूफान कैसे रुका। हमने सूरे हुद की आयत नंबर 44 को डिस्कस किया और हमने देखा कि इताअत परवरदिगार कैसी होती है। इंशाल्लाह इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह ने जिंदगी और तौफीक दी कि फिर कश्ती कहाँ रुकी और उसके बाद के मरहले क्या थे। तब तक के लिए दुआ करते, मालिक हमें भी तेरे इताअत गुजार बंदों में शुमार करना। और ए परवरदिगारा, बस माह रमज़ानुल मुबारक करीब है, हमें खूब सेहत अता कर और तौफीक दे कि तेरी इबादत अंजाम दे सके। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा।